का कैलेंडर। दोस्त, मेरा नाम विशाल है। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी शुरू होती है मेरे दादाजी के पुराने घर से। दादाजी की मौत के बाद वह घर कई सालों से बंद पड़ा था। एक दिन मैं उसकी सफाई करने के लिए गया। घर के अंदर धूल, जाले और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ऊपर मंजिल के एक कमरे में मुझे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी खोलते ही एक मोटी काली किताब जैसे चीज नीचे गिर गई। वो एक कैलेंडर था, लेकिन साधारण कैलेंडर नहीं। उसके ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था मौत का कैलेंडर। वह हंस पड़ा। मुझे लगा किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन जब मैंने उसके पन्ने पलटे तो मेरी हंसी गायब हो गई। हर तारीख के सामने किसी न किसी इंसान का नाम लिखा था, और अजीब बात यह थी कि वे सभी लोग मर चुके थे। मैंने कुछ नाम इंटरनेट पर खोले। सभी की मौत ठीक उसी तारीख को हुई थी जो कैलेंडर में लिखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर मेरी नज़र अगले महीने के 17 तारीख पर गई। वहाँ लाल स्याही से लिखा था विशाल, रात 3:15 बजे। मेरी सांस रुक गई। मैं तुरंत कैलेंडर बंद कर दिया। मैंने तुरंत कैलेंडर बंद कर दिया। यह सब बकवास है। मैं खुद को नहीं समझाता रहा। मैं खुद को ही समझाता रहा। लेकिन उसी रात ठीक 3:15 बजे मेरी आंख खुल गई। कमरे में धूप अंधेरा था। तभी चारों दरवाजे अपने आप खुलने लगा। मैं बिस्तर पर बैठ गया। बाहर गलियारे में कोई खड़ा था, एक लंबी काली आकृति। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैं चीखते हुए लाइट चालू करने को दौड़ा। लाइट जलते ही वह आकृति गायब हो गई, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान मौजूद थे, जैसे सीधे मेरे बिस्तर तक आए थे। आगे कहानी में विशाल को पता चलता है कि कैलेंडर सिर्फ मौत की तारीख नहीं बताता, बल्कि मौत को बुलाता है। हर रात 3:15 बजे एक काला साया उनके करीब आता है, और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती है उसके आसपास के लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। अंत में उसे कैलेंडर का निर्माता और उससे जुड़े 100 साल पुराने श्राप सामना करना पड़ता है। अगली सुबह विशाल ने खुद को समझाया कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन जब उसकी नजर फर्श पर पड़ी तो वो जम गया। वो अब भी गीले पैरों के निशान मौजूद थे। निशान दरवाजे से होकर सीधे उसके बिस्तर तक गए थे, और विशाल को यकीन होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने तुरंत वो कैलेंडर उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसी रात जब वह सोने लगा तो कैलेंडर फिर से उसके मेज पर रखा हुआ मिला था। कैलेंडर फेंक दिया, उसकी मेज पर रखा हुआ था। उन्हें कैलेंडर तो फेंक दिया, उसकी मेज पर कैलेंडर कैसा है? विशाल का खून जम गया। उसने अपने हाथों से उसे बाहर फेंका था, फिर वो वापस कैसे आ गया? उसने हिम्मत करके कैलेंडर खोला। इस बार एक नया नाम लिखा था, रमेश। रात के 1:20 बजे रमेश उसका पड़ोसी था। विशाल तुरंत उसके घर भागा। रमेश ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तू ज्यादा हॉरर वीडियो देखता है। रमेश हंसते हुए अंदर चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। रमेश अपने कमरे में मृत मिला। उसके चेहरे पर इतना डर था जैसे उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज देखी हो।
विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैलेंडर झूठ नहीं बोल रहा था। अब उसने अपनी तारीख याद आई। 17 तारीख रात 3:15 बजे। आज 12 तारीख थी। उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे थे। उस रात जब घड़ी ने 3:15 बजाए, फिर वही दरवाजा खुला। सुबह इस बार काली आकृति कमरे के बाहर नहीं थी, वह कमरे के अंदर खड़ी थी। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वह इंसान नहीं था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वो मुंह कान तक फटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक उसने अपनी लंबी उंगली विशाल की तरफ उठाई और फुसफुसाया, 5 दिन। इतना कहकर वो गायब हो गया। विशाल पूरी तरह रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने दादाजी की पुरानी डायरी खोजना शुरू की। घंटे तलाशने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिल गई। डायरी में लिखा था, जिस किसी की मौत का कैलेंडर मिले, जिसे किसी को मौत का कैलेंडर मिले, वह जान ले कि उसके दिन गिने जा चुके हैं। यह कैलेंडर एक तांत्रिक ने बनाया था। वह लोगों की आत्माएं इकट्ठा करता था। हर नाम के साथ एक नई आत्मा कैलेंडर में कैद हो जाती थी। विशाल तेजी से पन्ने पलटने लगा। फिर उसे आखिरी पेज पर एक चेतावनी मिली, यदि अपना नाम मिटाना है तो उस जगह जाओ जहां ये कैलेंडर पहली बार बनाया गया था। उसके नीचे एक स्थान लिखा था, काला वन, एक जंगल जो पिछले 100 सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि जो वहां जाता है कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन विशाल के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके पास सिर्फ 4 दिन बचे थे और मौत हर रात उसका एक कदम और करीब आ रही थी। अगली सुबह विशाल ने फैसला कर लिया, उसने काला वन जाना ही होगा। अगर वो नहीं जाएगा तो 17 तारीख की रात 3:15 बजे उसकी मौत तय थी। उसने अपनी बैग तैयार की, कैमरा लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के से लगभग 20 किलोमीटर दूर वही जंगल शुरू होता था। जैसे जैसे विशाल अंदर बढ़ता गया, माहौल बदलने लगा। पेड़ों पर कोई पक्षी नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस से रुके उसका इंतजार कर रहा हो। शाम होते होते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक पुराने पत्थर के मंदिर पर पड़ी। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। उसके दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। विशाल अंदर गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी सीधे एक विशाल मूर्ति पर पड़ी। वह किसी देवता की नहीं बल्कि एक भयानक तांत्रिक की मूर्ति थी। उसके पैरों के पास सैकड़ों नाम खुदे हुए थे। विशाल ने ध्यान से देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसका नाम भी लिखा हुआ था, विशाल, और उसके नाम के सामने एक तारीख 17 जून 3:15 बजे। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी पीछे से किसी की चलने की आवाज आने लगी। विशाल ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। अचानक टॉर्च झपकने लगी, रोशनी कमजोर पड़ने लगी और उसी पर मंदिर के अंधेरे के कोने में 2 लाल आंखें चमकी। विशाल का गला सूख गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन आंखें भी उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और पूरी तरह काली थी। वह इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानी नहीं थी। आखिर तुम आ ही गए विशाल। विशाल का दिल धड़क गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़ा हंसने लगा। उसने हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी, क्योंकि मैंने ही वह नाम लिखा था। विशाल के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। क्या मतलब? बूढ़े ने अपनी उंगली मंदिर की मूर्ति की तरफ उठाई। 100 साल पहले मैंने मौत का कैलेंडर बनाया था। हर नाम, हर मौत मेरी देन है। विशाल डर से कांपने लगा। लेकिन तुम तो मर चुके हो।
बूढ़े की मुस्कान और चौड़ी हो गई। शरीर मर गया है लेकिन आत्मा नहीं। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़म। विशाल चीख पड़ा। अब वह अंदर फंस चुका था। तभी जमीन कांपने लगी। मूर्ति की आंखें से काला धुआं निकलने लगा और मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों चेहरे उभर गए। वे सभी लोग थे जिनके नाम कभी उस कैलेंडर में लिखे गए थे। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। वो हमें नहीं जाने देगा, वो हमें नहीं जाने देगा। विशाल के कानों में दर्द होने लगा। फिर अचानक सभी चेहरे उसकी ओर देखने लगे और एक साथ बोले, भागो। उस क्षण बूढ़ा तांत्रिक के आगे, उस क्षण बूढ़े तांत्रिक की आंखें आग की तरह चमक उठी और उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। मंदिर का फर्श से काले हाथ निकलने लगे। दर्जनों हाथ विशाल के पैरों को पकड़ने लगे। विशाल पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा लेकिन वह धीरे धीरे अंधेरे गड्ढे की तरफ खींच रहा था और गड्ढे के अंदर से हजारों आत्माओं की चीख सुनाई दे रही थी। विशाल पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। काले हाथ उसके पैरों को पकड़कर गड्ढे की ओर खींच रहे थे। गड्ढे के भीतर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वह सैकड़ों चेहरों की परछाइयां थी। हर चेहरा दर्द में चीख रहा था, हर आत्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दीवार में उभर चेहरों में से एक चेहरा बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा था। वह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें में डर नहीं बल्कि चेतावनी थी। उसने कांपते हुए हाथ से मंदिर के पीछे और इशारा किया। विशाल ने देखा मूर्ति के पीछे एक छोटा सा पत्थर का दरवाजा था। उसी क्षण काले हाथों की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। विशाल ने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ा लिया। वह दौड़ते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलते ही वह एक संकरी सुरंग में पहुंच गया। पीछे से तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज आई, भागकर कहां जाओगे विशाल, मौत की तारीख बदलती नहीं। विशाल बिना पीछे देखते दौड़ता रहा। सुरंग बहुत लंबी थी। दीवार पर अजीब चित्र बने थे। चित्रों में वही तांत्रिक दिखाई दे रहा था। वहां लोगों के नाम एक विशाल कैलेंडर में लिख रहा था और जैसे ही नाम लिखता उनकी आत्मा उसके पास खींची चली आती। कुछ देर आगे जाकर विशाल को एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर था। मेज रखी थी, उस पर एक बहुत पुरानी किताब रखी थी। धूल हटाकर जब उसने किताब खोली तो उसके हाथ कांप उठे। उसमें लिखा था, मौत का कैलेंडर का अंत। जिस दिन कैलेंडर बनाया गया उसी दिन तांत्रिक ने अपनी आत्मा 3 हिस्सों में बांट दी थी। जब तक वो तीनों हिस्सों नष्ट नहीं होंगे कैलेंडर कभी नष्ट नहीं होगा। नीचे 3 स्थान लिखे थे, शमशान का काला पीपल, सूखी झील का मंदिर, काला वन का तहखाना। और सबसे नीचे लिखा था, जो ये कार्य करेगा उससे मौत स्वयं खोजेगी। जो ये कार्य करेगा उसे मौत स्वयं खोजेगी। विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके तारक में अब केवल 2 दिन बचे थे लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसी समय कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांसों से धुआं निकलने लगा और किताब की आखिरी पन्ने पर लाल अक्षर में अपने आप उभरने लगे। 16 जून रात के 3 बजे 15 मिनट। फिर एक नाम लिखा गया, विशाल का मित्र अमित। विशाल का दिल बढ़ गया। अमित उसका बचपन का दोस्त था। मतलब अब कैलेंडर सिर्फ उससे नहीं उसके करीबों को भी निशाना बना रहा था। अचानक किताब अपने आप बंद हो गई और कमरे के कोने से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही। विशाल ने टॉर्च घुमाई। कोने में एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम देर कर चुके हो, मौत ने तुम्हारा नाम चुन लिया है। और अगले ही पल वो लड़का हवा में गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी सुरंग में गूंजती रही। विशाल समझ चुका था अब यह सिर्फ उसकी जान बचाने की लड़ाई नहीं थी,
उसे उन सभी आत्माओं को भी मुक्त करना था जो सदियों से मौत का कैलेंडर में कैद थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उसी रात जब वह जंगल से बाहर निकल रहा था, उसी दूर अंधेरे में एक और कैलेंडर दिखाई दिया और उसमें हजारों नए नाम अपने आप जो लिखे जा रहे थे। मेरा नाम विशाल पूरी रात सोया नहीं पाया। विशाल पूरी रात सो नहीं पाया। उसके सामने वही दूसरा कैलेंडर पड़ा था जिसमें हजारों नाम अपने आप लिखे जा रहे थे। हर कुछ सेकंड में एक नया नाम उभरता और फिर गायब हो जाता। अचानक एक नाम चमका, अमित। विशाल का दिल धड़क गया। उसने तुरंत अपने दोस्त को अमित को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने पर सिर्फ एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। देर हो चुकी है। विशाल तुरंत अमित के घर की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो पूरे घर में अंधेरा था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही उसने सड़न जैसी बदबू महसूस की। अमित, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो ऊपर के कमरे से कुछ गिरने की आवाजें आई। धड़म। विशाल सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जब ही उसने दरवाजा खोला, उसके हाथ पैर शून्य पड़ गए। दीवार पर लाल रंग से एक ही शब्द लिखा था, 3:15। पूरा कमरा उसी संख्या से भरा हुआ था और कमरे के बीच बीच अमित बैठा था। उसकी पीठ विशाल की ओर थी। अमित धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर उसने अपना चेहरा घुमाया। विशाल की चीख निकल गई। वो अमित नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। आंखों की जगह काले गड्ढे और होठों की डरावनी मुस्कान थी। वह आ रहा है। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। वह हवा सिर्फ जैसे ठंडी हो गई, बर्फ जैसी। और फिर कमरे के कोने में एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। वही परछाई जो हर रात विशाल के कमरे में आती थी, लेकिन इस बार वो पहले से ही कहीं ज्यादा बड़ी थी। लगभग छत तक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन जहां वो गुजरती वहां दीवारें काली पड़ जाती। अमित अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी छाती से काला धुआं निकलने लगा। वहां धुआं सीधे उसी परछाई के अंदर समाने लगा। विशाल समझ गया वह चीज लोगों की आत्माएं निगल रही थी। तभी उसके जेब में रखी पुरानी किताब चमकने लगी। किताब अपने आप खुली। एक नया वाक्य उभर आया, तीसरा आत्मा खंड काला वन के तहखाने में छिपा है। सूर्य से पहले उसे नष्ट करो, नहीं तो मौत की कैलेंडर पूर्ण हो जाएगा। मौत का कैलेंडर पूरा हो जाएगा। विशाल ने तुरंत किताब उठाई और घर से बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसका खून जम गया। सड़क पर, पेड़ों के नीचे, छतों पर सैकड़ों काली परछाइयां खड़ी थी और सभी एक साथ उसकी ओर देख रही थी। उनकी आंखों लाल चमक रही थी। फिर वे सभी एक साथ फुसफुसाई, विशाल अब तुम्हारा समय खत्म होने लगा है। और उसी क्षण उसकी घड़ी का समय दिखाई दिया। रात 3:15 दूर जंगल की दिशा में से एक भयानक चीख गूंजी और आसमान में पूरी तरह काला हो गया। रात के 3:15 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। चारों तरफ खड़ी सैकड़ों परछाइयां धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ रही थी। विशाल बिना पीछे जंगल की तरफ भागने लगा। उसने हर हाल में काला वन के तहखाने तक पहुंचना था, क्योंकि वह तांत्रिक की आत्मा का आखिरी हिस्सा छिपा था। अगर वो उसे नष्ट नहीं कर पाया तो मौत का कैलेंडर हमेशा के लिए शक्तिशाली हो जाता। लगभग 1 घंटे के बाद विशाल को काला वन पहुंच गया। जंगल पहले से ही ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों के बीच अजीब सुसुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई हजार आवाजों में उसका नाम पुकार रहा हो, विशाल। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर दूर कहीं नीली रोशनी दिखाई दी।
विशाल का उसी दिशा में बढ़ा। कुछ देर बाद वो एक पुराने खंडहर के सामने खड़ा था। खंडहर के बीचों बीच लोहे का एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर खून से लिखा था, वापस लौट जाओ। लेकिन विशाल अब वापस नहीं लौट सकता था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ी थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, हवा ठंडी होती गई और सड़न की बदबू तेज होती गई। आखिर वो तहखाने तक पहुंच गया। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। तहखाने के बीच बीच एक विशाल कमरा था और उस कमरे में हजारों कैलेंडर लटके हुए थे, छोटे बड़े पुराने नए। हर कैलेंडर पर किसी न किसी इंसान का नाम लिखा था और उन सभी के पन्नों से खून टपक रहा था। तभी कमरे के बीच में रखे एक पत्थर के सिंहासन पर उसकी नजर पड़ी। सिंहासन पर कोई बैठा था, एक काली चादर में लिपटी हुई आकृति। विशाल धीरे धीरे उसके करीब गया। अचानक आकृति ने सिर उठाया। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वह चेहरा उसी का था, बिल्कुल उसी का। वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज। आकृति मुस्कुराई। आखिर तुम आ गए। विशाल कांप उठा। तुम कौन हो? आकृति हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। मैं तुम हूँ। यहाँ यूं कहो, तुम्हारी वो परछाई जिसे मौत ने बहुत पहले चुन लिया था। विशाल कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी आकृति ने हाथ उठाया। वो कमरे की दीवार पर चित्र उभरने लगे। चित्रों में विशाल का बचपन दिखाई दे रहा था, फिर उसकी जवानी, फिर वे सभी घटनाएं जो उसकी जिंदगी में हुई थी। लेकिन अचानक एक दृश्य आया जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसमें एक छोटा लड़का काला वन में खड़ा था और उसके सामने वही तांत्रिक खड़ा था। तांत्रिक ने उस लड़के के माथे पर खून से एक निशान बनाया और कहा, एक दिन तू मेरी जगह लेगा। विशाल की आंखें फैल गई। वो लड़का कोई और नहीं, खुद विशाल था। नहीं, विशाल पीछे हट गया। यह झूठ है। लेकिन आकृति मुस्कुराई। नहीं विशाल, तुम्हारा नाम कैलेंडर से पहली बार आज नहीं लिखा गया था। तुम्हारा नाम तो जन्म के दिन ही लिख दिया गया था। यह सुनकर विशाल का पूरा शरीर कांप उठा। अचानक कमरे में लटके हजारों कैलेंडर अपने आप फड़फड़ने लगे। सभी पन्ने तेजी से पलटने लगे और फिर हर कैलेंडर पर सिर्फ एक ही नाम दिखाई देने लगा, विशाल। कैमरे में हजारों आवाज एक साथ गूंज उठी। समय आ गया है, समय आ गया। समय उसी क्षण सिंहासन के नीचे जमीन फट गई। उस गड्ढे से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में अगणित आत्माएं तड़प रही थी। आकृति विशाल की ओर हाथ बढ़ाई और कहा, या तो मेरी जगह ले लो या फिर इन सभी आत्माओं के साथ हमेशा के लिए कैद हो जाओ। विशाल के सामने अब जिंदगी का सबसे भयानक फैसला था। तहखाने में सन्नाटा छा गया। विशाल के सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। चारों तरफ हजारों कैलेंडर हवा में फड़फड़ा रहे थे। हर पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था। विशाल गड्ढे से निकलता काला धुआं पूरा कमरे में फैल चुका था। उस धुएं में फंसी आत्माएं दर्द से चीख रही थी। काली आकृति फिर बोली, फैसला करो, मेरी जगह ले लो और मौत का कैलेंडर के नए रक्षक बन जाओ, या फिर हमेशा के लिए इन आत्माओं के साथ कैद हो जाओ। विशाल समझ गया कि ये एक जाल है। तांत्रिक चाहता था कि कोई उसकी जगह ले ले ताकि शराब कभी खत्म न हो। उसकी जेब में रखी पुरानी किताब चमकने लगी। किताब अपने आप खुल गई। उसकी आखिरी खाली पन्ने भरना लगा। उसका आखिरी खाली पन्ना भरने लगा। लाल अक्षरों में एक संदेश उभरा, शराब को खत्म करने का एक ही तीसरा रास्ता भी है। विशाल तेजी से पढ़ने लगा। यदि चुना हुआ व्यक्ति अपनी इच्छा से कैलेंडर को अग्नि में समर्पित करे तो अपने आप नाम त्याग कर दे तो श्राप टूट जाएगा। लेकिन नीचे एक और भी पंक्ति थी, उसके बाद दुनिया उस व्यक्ति को भूल जाएगी। विशाल का दिल बढ़ गया। पन्ना मतलब ये, अगर वह श्राप तोड़ता है तो उसके माता पिता, दोस्त, दुनिया अब उसे भूल जाएंगे जैसे वह कभी था ही नहीं। तभी उसे अमीर याद आया। वे सभी लोग याद आए जिनकी मौत इस श्राप की वजह से हुई थी, और वे हजारों आत्माएं
जो सदियों से कैद थी, विशाल ने आंखें बंद की और फैसला कर लिया। उसने हवा में उड़ते सबसे बड़े कैलेंडर को पकड़ लिया। वो भारी था, उसके पन्नों से काला धुआं निकल रहा था और हर पन्ने पे नाम लिखा था, जीवित और मृत दोनों के। काली आकृति चीख उठी, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन विशाल पीछे नहीं हटा। तहखाने के बीच बीच एक प्राचीन अग्निकुंड जल रहा था। वो कैलेंडर लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ आत्माओं की चीखें तेज होती जा रही थी। कमरा कांपने लगा, दीवारों पे दरार पड़ने लगी। आकृति ने विशाल को रोकने की कोशिश की। काले हाथ जमीन से निकलकर उसे पकड़ने लगे, लेकिन तभी दीवारों में कैद आत्माएं जाग उठी। उन्होंने उन काले हाथों को जकड़ लिया। सैकड़ों आत्माएं पहली बार तांत्रिक के खिलाफ खड़ी हो गई। विशाल अग्निकुंड तक पहुंच गया। उसने आखिरी बार कैलेंडर की ओर देखा। पहले पन्ने और उसका नाम चमक रहा था, विशाल, और उसके सामने लिखा था 3:15। विशाल मुस्कुराया और पूरे कैलेंडर को आग में फेंक दिया। अगले ही पल एक भयानक स्फोट हुआ। पूरा तहखाना रोशनी से भर गया और हजार आत्माएं आजाद होकर आसमान की तरफ उड़ने लगी। काली आकृति दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर राख में बदलने लगा। तांत्रिक की आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंजी, मैं वापस आऊंगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब विशाल की आंख खुली, वह जंगल के बाहर पड़ा था। सब सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था। मौत का कैलेंडर खत्म हो चुका था, श्राप टूट चुका था। लेकिन कुछ अजीब था। गांव लौटने पर किसी ने उसे पहचाना नहीं और दोस्त उसे नहीं जानते थे। अमित ने पूछा, आप कौन हो? उसके माता पिता ने भी उसे कभी नहीं देखा था। दुनिया सचमुच उसे भूल चुकी थी, जैसे किताब में लिखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात एक पुराने पुस्तकालय में धूल भरी शेल्फ पर एक नई किताब अपने आप प्रकट हुई। उसके कवर पर लाल अक्षर में लिखा था, और पहला नाम जो उसमें उभरा वह था विशाल। ये कहानी एक कथन दोस्तों काल्पनिक कथा है। कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नंतर कमजोर दिल के ना देखे। लाइक करा, सब्सक्राइब करा, कमेंट करा। बाय बाय।